मित्रों, कैलाश पर्वत जिसे पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का स्थान कहा गया है और कहा जाता है कि आज भी भोलेनाथ अपने परिवार समेत इस कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी से 2200 मीटर छोटा है। फिर भी कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। मित्रों, इस पर बहुतों ने चढ़ने का प्रयास किया लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। मित्रों, यदि हम सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वहां पर 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फीट ऊंचा है। कैलाश पर्वत तिब्बत के उत्तर में स्थित है। चूंकि तिब्बत अब चीन का हिस्सा है, इसलिए कैलाश भी चीन का हिस्सा ही है। कैलाश कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, कैलाश पर्वत अपने ऊंचाई के चलते नहीं बल्कि अपने आकार और रहस्यमयी विशेषताओं के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसका आकार चौमुखीय है, जो दिशा बताने वाले कंपास की तरह होता है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियों का उदय होता है: सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशा में बांटती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत को पूरी धरती का केंद्र माना जाता है, जहां पर सभी दिशाएं मिलती हैं। ऐसे में यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास भी ठीक से काम नहीं करता। तिब्बत के लोग मानते हैं कि इस स्थान पर अलौकिक शक्तियों का एक आवरण है और यहाँ आज भी बहुत सारे योगी योग मुद्रा में हैं, जिससे कैलाश पर्वत पर एक अलौकिक आवरण है। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर एक अजीब से रेडिएशन के होने की पुष्टि कर चुके हैं, जिससे यहाँ आधुनिक उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते। मित्रों, इसी जगह पर धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मिलते हैं, इसीलिए इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। एक्सिस मुंडी वो जगह होती है जहाँ दोनों ध्रुवों के तरंगों का समागम होता है, जिससे कंपास भी यहाँ पर ठीक से काम नहीं करते। मित्रों, वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किए और उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान। बस ये पिरामिड मानव के उत्पत्ति से पहले से है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमय और आधुनिक औजार हो सकते हैं। और उनके अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने के दावे भी किए गए हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को संरक्षित करती है। मित्रों, एक और बात इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती है और वो है यति यानी हिम मानव। यहाँ कई बार हिम मानव देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जो प्राचीन आदि मानव की तरह होते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमयी तथ्य ये है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बीतता है। आप माने या ना माने, यहाँ जाने वाले यात्री और वैज्ञानिकों ने महसूस किया है कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मित्रों, ये किसी अकेले ने नहीं बल्कि सभी ने महसूस किया है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे का कारण अभी तक नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर 2 झीलें स्थित हैं। पहला है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। और दूसरा है राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका आकार चंद्रमा जैसा है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर कहा गया है। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मित्रों, इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेष नाग पर बैठे पूरे संसार को संचालित करते हैं। और राक्षस झील के बारे में ये मान्यता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ा है। दोनों झीलें एक दूसरे से इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में इतना अंतर अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मित्रों, मानसरोवर सकारात्मक जबकि राक्षस झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
दोस्तों, कैलाश पर्वत अपना रंग बदलते रहता है, जो कि सूर्य के प्रकाश के चलते होता है। इसका रंग कभी दूधिया, कभी सफेद, कभी गोल्डन तो कभी नीला हो जाता है। इसकी चोटी पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि बर्फ इस तरह से जमी रहती है मानो ओम लिखा हो, जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कैलाश पर्वत से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती रहती है। वैज्ञानिकों की माने तो ये ध्वनि बर्फ के टूटने की आवाज से ओम की ध्वनि उत्पन्न करती है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में ओम ध्वनि ही सुनाई देती है। ये नासा के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है। अब इसे संयोग माने या भगवान शिव की शक्ति का रहस्य, ये आपके ऊपर है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो डमरू की आवाजें सुनाई देती हैं। मित्रों, ऐसी एक मान्यता है कि मानसरोवर में जो भी भगवान शिव का नाम लेकर डुबकी लगाता है वो मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। अगर आप भी कैलाश पर्वत जाते हैं तो मानसरोवर में एक बार डुबकी जरूर लगाएं। मानसरोवर में स्नान का सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह का 3 बजे से 5 बजे का है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कहा जाता है कि देवतागण भी यहाँ पर इसी मुहूर्त में स्नान करने के लिए आते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बत बौद्ध योगी मीलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी, परंतु इसे एक अपवाद ही माना जाता है, क्योंकि मीलारेपा ने कभी स्वयं इसकी पुष्टि की ही नहीं। मित्रों, 20वीं सदी में पश्चिम देशों के अनेकों पर्वतारोहियों ने अनेक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी थी। जब उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो अद्भुत तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते चढ़ते अचानक से मौसम बदलने लगता है, चढ़ना नामुमकिन हो जाता है। तो किसी ने कहा कि हम दिशा भ्रमित हो गए थे, तो किसी ने कहा कि हम ठीक ठीक चढ़ रहे थे, अचानक से रास्ता गायब हो गया और तेजी से बारिश होने लगी। कैलाश पर्वत की ऐसी रहस्यमयी घटनाओं को देखते हुए चीनी सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। मित्रों, तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही स्वर्गलोक जाने का रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 दिव्य शहर बसे हैं। पहला संभाला और दूसरा अगाथा। और संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं। यहाँ पर सिर्फ सिद्ध पुरुष लोग ही आ जा सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कैलाश पर्वत में अजीब सी रेडिएशन आती है और यहाँ पर किए प्रयोगों से ये साफ स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कुछ तो रहस्य है। इसलिए हिमालय की चोटी पर बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। अब तो इस पर्वत पर चढ़ने की मनाही भी हो चुकी है। दोस्तों, संघाई चीन के वासी डॉक्टर लुइसिन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहां के वासी हमसे अधिक उन्नत और आधुनिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि कैलाश पर्वत से ही पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में पता लगा सकते हैं। मित्रों, कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग कहा गया है। मित्रों, कैलाश पर्वत की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था, और उसके बाद से ही इसे तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। मित्रों, रामायण काल की कहानियां कौन नहीं जानता, जिनमें से एक ये भी है कि रावण ने एक बार धरती से स्वर्ग तक जाने का रास्ता बनाने की सोची। तब उसने स्वर्ग की सीढ़ी कैलाश पर्वत पर ही बनाने का प्रयास किया, जिसके निशान आज भी कैलाश पर्वत पर देखे जा सकते हैं, परंतु रावण उसमें सफल नहीं हो सका। कहा जाता है कि रावण जब मरने वाला था तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि इस धरती से सबसे बड़ा बुद्धिजीवी जा रहा है, जाओ उससे कुछ सीख लो। तब लक्ष्मण जी रावण के पास गए और रावण से कुछ ज्ञान देने को कहा। तब रावण कुछ नहीं बोला। ये वाक्य लक्ष्मण जी ने राम को बताया। तब राम जी ने कहा कि तुम ज्ञान लेने गए थे और वो भी अपने घमंड के साथ। एक बालक बनकर जाओ और रावण के सिर के पास नहीं, पैरों के पास खड़े होकर आग्रह करो। तब लक्ष्मण जी अपना तीर कमान रावण के पास रखकर रावण के पैरों के पास बैठ गए और रावण से आग्रह किया
तब रावण ने वहीं पड़े तीर कमान को उठाकर लक्ष्मण जी की ओर तीर कर दिया। तब रावण ने कहा कि दुश्मन कितना भी मजबूत हो उसे कमजोर ना समझो। जब तुम दुश्मन को कमजोर समझ लोगे तो तुम्हारी हार निश्चित है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।